नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेकर्स एकेडमी में। मैं आपका दोस्त कृष्ण कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री का एक नया बैच। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी एसएससी हो, एचएससी हो, वाई ग्रुप हो, रेलवे हो, एनटीपीसी सभी में आता है। एक कॉमन सब्जेक्ट है और कई बच्चों को ये अच्छी तरह आता भी है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो अब नए नए निकल कर आ रहे हैं। तो हम आपके लिए नया बैच लेकर आए हैं, कंप्लीट हिस्ट्री करेंगे और जो पीछे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं हम आपको वो भी कवर करवाएंगे। और अब परीक्षाएं भी बहुत सारी आ चुकी है। एचएससी की फीमेल कांस्टेबल की, मेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम रद्द हो गया था, वो भी आगे जल्दी होगा। एचएससी एसआई की डेट आ चुकी है आपकी। और इसके साथ एचएससी का कमांडो का फिजिकल कंप्लीट हो चुका है, उनका भी एग्ज़ाम जल्दी होगा। और एसएससी जीडी जिनको बच्चों को जिनका बेसब्री से इंतज़ार था वो भी आपका फॉर्म फिल हो चुके हैं, एग्ज़ाम जल्द ही होगा आपका। इसलिए हम आपके लिए हिस्ट्री की क्लास लेकर आए हैं। ध्यान से देखना ये क्लास और लास्ट तक जुड़े रहना हमारे साथ। ये हमारी इंट्रो क्लास है और जल्दी 4-5 दिनों में आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। सोमवार से शुक्रवार रेगुलर आपकी क्लास रहेगी, सैटरडे और संडे 2 दिन ऑफ रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री में हम क्या क्या करेंगे। हिस्ट्री का पहली बात तो हमें पता कहाँ से चलता है। हमें कोई अभिलेख मिले हैं, स्मारक मिले हैं, पुरानी मुद्राएं मिली है, कोई चित्रकारी मिली है, वहाँ से जहाँ से हमें पता चलता है। पहले तो हम हिस्ट्री का वो पढ़ेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभिलेख, जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं कि कौन सा अभिलेख किस राजा के द्वारा लिखा गया, कौन सा अभिलेख पठनीय है, इनकी कौन सी भाषा में है ये अभिलेख, कौन सी इसमें लिपि का उपयोग किया गया है, ये सभी बात हम पढ़ेंगे। कौन से राजा के अभिलेख पूरा कवर करेंगे और अभिलेख के साथ साथ स्मारक, चित्रकला, जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स है हम पूरी डिटेल से अच्छी तरह कवर करेंगे। इसके बाद आता है वेद। वेद से भी आपको पता है बहुत क्वेश्चन उठते हैं। हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों से क्वेश्चन उठते हैं कि इसमें कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि इस कौन से वेद में कितने मंडल है, कितने सूक्त है, कितने मंत्र है, वो हम डिटेल से करेंगे। कौन से मंडल में किसका जिक्र है, कौन सा मंत्र किसने लिखा, ये सभी बातें हम वेद को पूरा डिटेल से आपके लेंगे। उसके बाद आती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हम सिंधु घाटी सभ्यता हम एचएससी और एसएससी दोनों ही बेस पे करेंगे। एचएससी का भी कंप्लीट करेंगे और एसएससी बेस पे भी जो कुछ भी है सिंधु घाटी सभ्यता में पीछे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या क्या है, कौन कौन से स्थान खोजे गए हैं, सबसे बड़ा स्थान, छोटा स्थान, क्या क्या मिले, सब कुछ। इसके बाद आता है एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक। नोटबुक और पेन ले लो, नोट्स बना लो साथ के साथ। हिस्ट्री अगर आपने मेरे साथ एक बार यहाँ पे जुड़ के कर ली, दोबारा कभी भी आपको हिस्ट्री करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये हिस्ट्री है, चेंज तो कोई होगी नहीं। एक बार नोट्स बना लो, एक बार याद कर लो, आपको उम्र भर याद रहेगी। 16 महाजनपद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एसएससी और एचएससी का फेवरेट टॉपिक है। और जब ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि क्यों हम आगे वाले हमारे कौन से रहते हैं फेवरेट टॉपिक, हमारे रहते हैं दिल्ली सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य। ये पढ़ लेते हैं हम आज़ादी तक, 1947 तक, और हम सोचते हैं कि हिस्ट्री कंप्लीट होगी। लेकिन इम्पोर्टेंट हिस्ट्री जो अब आजकल क्वेश्चन उठ रहे हैं वो पीछे वाली हिस्ट्री से उठ रहे हैं। इसीलिए हम 16 महाजनपद इनको टफ समझते हैं। कई बच्चे छोड़ ही देते हैं कि ये नहीं करेंगे, बाकी कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन यहीं से उठता है। और ज़्यादा क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा नहीं बनता। क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो 16 महाजनपद है, कौन कौन से राज्य है, कौन सी राजधानी, 1-2 इम्पोर्टेंट राजा, कौन कौन सी इसमें बौद्ध संगीतियाँ वगैरह हुई, ये सब कुछ है, हम पूरा डिटेल से करेंगे। इसके बाद धर्म। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो मुझे आशा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपने जरूर जिक्र भी सुना होगा और थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, ठीक है। लेकिन हम इसके साथ 2 टॉपिक और लेंगे आपके, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, ठीक है। आपने अब पीछे तो नहीं आता, पीछे क्या था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पे एसएससी का और एचएससी का इस पे फोकस था, इनसे क्वेश्चन डाले जाते थे। लेकिन अभी जो पीछे दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें क्या है कि इस्लाम धर्म से क्वेश्चन आया हुआ था कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है उन्होंने अपनी जो विद्या है, जो भी ज्ञान है, वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि इस्लाम धर्म के संस्थापक ने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। इसलिए हम ये धर्म में 4 टॉपिक पूरे अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद मगध साम्राज्य, ये भी है, ये हम पीछे वाले हिस्ट्री वाला हमें याद नहीं है, ये करके छोड़ देते हैं। मगध साम्राज्य में
हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये तीनों मगध साम्राज्य में आते हैं। बिल्कुल डिटेल से अच्छी तरह कवर करेंगे और लगभग 1-2 क्लास में हो जाएंगे, ऐसे होंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और इन साम्राज्य में कई उनके स्थानों की स्थापना भी हुई है। एक हर्यक वंश में इम्पोर्टेंट स्थापना हुई है, जो अब फिलहाल भी कोई राज्य या जिला है उसका आप कमेंट बॉक्स में नाम बताना। इसके बाद सिकंदर भारत में आए, कौन कब कब उन्होंने युद्ध किया, कौन कौन सा युद्ध उन्होंने जीता, कौन सा युद्ध हारे, और कौन कौन से रास्ते उन्होंने समुद्री मार्ग भी खोजे हैं, कौन कौन से रास्ते खोजे, उनकी पूरी चर्चा करें। इसके बाद मौर्य वंश, गुप्त साम्राज्य और पुष्यभूति साम्राज्य, ये फिर भी आपने वही बात है, आपका फेवरेट टॉपिक में से आ जाता है। आपने सुना होगा मौर्य वंश का, गुप्त साम्राज्य का, पुष्यभूति वंश का, इनके बारे में आपने सुना होगा। लेकिन जो हम और क्या लें, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और सैन वंश अतिरिक्त ये लिया हमने। क्वेश्चन आजकल इनसे उठता है और ये बच्चों की प्रिपरेशन ये नहीं होती क्योंकि उन्होंने पहले कभी पढ़ा भी नहीं। कई टीचर यूट्यूब पे करवाते भी हैं, कई करवाते भी नहीं है। तो हम ये टॉपिक लेंगे, पूरा डिटेल से करेंगे, कौन वंश के कौन से राजा है, अगले राजा कौन से हुए, क्या क्या कार्य किए, कौन सा विश्वविद्यालय बनवाया, किस विश्वविद्यालय के क्या किया, पूरा हम डिटेल से आपको करवाएंगे। और इसके साथ साथ कुछ और भी अन्य छोटे छोटे जो राजा थे उनका छोटा छोटा कार्यकाल था, छोटे छोटे वंश थे जो कर्ण वगैरह और वंश भी है, उनके बारे में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस 1-2 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लगभग इनके संस्थापक पूछे जाते हैं, ठीक है। संस्थापक पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो वो हम करेंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा लो, क्योंकि बाकी आपने किया होगा, कुछ नई चीज़ें ऐड की है, नई नई चीज़ें करेंगे जो एग्जाम अब फिलहाल पूछ रहे हैं। इसके बाद भारत में अरबों का आक्रमण, ठीक है, कौन कौन से मोहम्मद गौरी गजनवी जो भी आए, आक्रमण किया, कौन से दर्रे से आए, कौन सी पुस्तक लिखी, क्या किया, क्या लूटपाट की, कब कब हमले किए, पूरे डिटेल करेंगे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत काल आपका फेवरेट टॉपिक होगा, मेरा भी फेवरेट टॉपिक है। बिल्कुल मजे से करेंगे, ट्रिक बेस करेंगे, बिल्कुल एक बार मेरे साथ कर लोगे तो आपको एक बार में याद हो जाएगा। मुगल साम्राज्य, अकबर, बीरबल, शाहजहां, ठीक है, सभी। उसके बाद पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इसमें भी हम क्या करते हैं कि हम अंग्रेज पढ़ लेते हैं कि रेड ड्रैगन जहाज से आए, उनसे मंजूरी मांगी, वो पहला वो वहाँ पे दुर्ग खोला, वहाँ पे दुर्ग की स्थापना की, वहाँ पे की। लेकिन क्या क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं कि पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी पहली बार कहाँ, कैसे किया, मंदिर किसने तुड़वाए, किसने मंदिर तुड़वाए, गोवा को पहली बार राजधानी किसने बनाई, ये सब क्वेश्चन आते हैं जो पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी से रिलेटेड है। ये हम पूरा डिटेल में करेंगे, ठीक है। इससे आगे 1857 का विद्रोह, प्रथम चरण 1885 से 1905 तक, 1905 बंगाल विभाजन वगैरह पूरी डिटेल से पढ़ेंगे हम। द्वितीय चरण 1905 से 1919, महात्मा गांधी जी भारत इस समय आ चुके थे। और तृतीय चरण 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, और 1947 जब हमारा प्यारा भारत आज़ाद होकर भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया। वहाँ तक हम कंप्लीट हिस्ट्री करेंगे, स्टार्टिंग से लेके कि हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ पे होती है और एंड तक हम करेंगे। और एक हमने अलग से टॉपिक रखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन उठते हैं, पक्के उठते हैं 4 ट्रैक से, 4 ट्रैक से पक्के क्वेश्चन उठते हैं। लेकिन क्या है कि कई बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ये छोड़ के मेरा सारा हो गया, लेकिन क्वेश्चन ही यहाँ से आ गया तो आपका हिस्ट्री का स्कोर फिर डाउन पड़ जाएगा। और क्या है कि हम जब बुक में देखते हैं ना, ये रेगुलर सीरीज में कहीं मिलते हैं या फिर अलग अलग मिलते हैं, तो थोड़ा याद नहीं हो पाता है, मैं समझ रहा हूँ। और ये 4 ट्रैक्ट वैसे भी आप एक बार देख के ही वो हो जाओगे कि 1726 से स्टार्ट हुए थे और 1947 तक अंग्रेज लेकर आए। इनमें जो भी इम्पोर्टेंट हो गए हम करेंगे एक साथ, एक क्लास में पूरा निपटा देंगे, पूरा अच्छे तरह से करेंगे 4 ट्रैक्ट। बिल्कुल आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और क्लास में आपको याद हो जाएगा लगभग। तो दोस्तों मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, पूरी देखी। तो मैंने मेरी 2-4 वीडियो पहले भी मेकर्स अकेडमी पे आ चुकी है, लेकिन मैंने अभी तक आपको कभी नहीं बोला, लेकिन आज बोल रहा हूँ कि ये इंट्रो क्लास है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मुझे दिल से आवाज़ आ रही है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो के व्यू सबसे ऊपर जाएंगे क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। शेयर क्यों करोगे ये वीडियो? क्योंकि इंट्रो क्लास है, बच्चों को पता चलेगा कि हिस्ट्री की क्लास शुरू हो चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा होगा। एग्ज़ाम बहुत आ चुके हैं, बहुत एग्ज़ाम आ चुके हैं। वो कहते हैं ना कि जॉब नहीं निकाली जा रही है, ऐसे नहीं किया जा रहा, बहुत एग्जाम है। अगर आप करना चाहते हो तो 4-5 एग्जाम तो लगभग सभी के, 2-2, 4-4 एग्जाम तो सभी के आए हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स के।
SSC GD का है, किसी का CET का है, किसी का मेल कांस्टेबल का, फीमेल कांस्टेबल का, किसी का SI का है। एग्ज़ाम बहुत हैं और भी भर्तियाँ अब निकलने वाली है, नोटिफिकेशन डेली आ रहे हैं नए नए। तो हमारे साथ जुड़ो, अच्छी तरह से करो, मैं आपको कराऊंगा कंप्लीट बैच। और इसी के साथ साथ हमारे मेकर्स अकेडमी चैनल पर सुमित सर आपके लिए लेकर आ रहे हैं एडवांस मैथ, जिसमें वो प्लस टू के बच्चे भी उसे देख सकते हैं। और एडवांस मैथ जो ND और एयरफोर्स में आता है कंप्लीट अच्छे तरह से पूरा करवाएंगे, वो भी आपके लिए जल्दी बैच लेकर आ रहे हैं। और आज हमारी इंट्रो क्लास हो चुकी है हिस्ट्री की, और हम भी आपके लिए जल्दी लेकर आ रहे हैं। लगभग आधे घंटा से ऊपर आपकी क्लास होगी और हम ये कंप्लीट करवाएंगे, आपको पूरी डिटेल में करवाएंगे। नोटबुक साथ में लेकर बैठना, एक बार नोट्स बना लेना अच्छे से। हिस्ट्री की दोबारा जरूरत नहीं, कुछ करो ना तो ऐसा करो कि दोबारा खोलना ही ना पड़े, सिर्फ एग्जाम वाले दिन एक दिन आप रिवीजन करके चले जाओ। तो आपका एक बार फिर से धन्यवाद, आप जुड़े, मेकर्स अकेडमी से जुड़े रहिए। हम आपको अच्छी अच्छी नई नई वीडियो लाकर देते रहेंगे। ये वीडियो सोमवार से शुक्रवार आएगी, 2 दिन सैटरडे संडे जो ऑफ रहेगा उसमें ऐसे नहीं है कि क्लास ही नहीं आएगी, उसमें हमारी स्टैटिक जीके की, मंगल सर की कंप्यूटर की और स्टैटिक जीके की बहुत सी क्लासें हैं जो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और हमने अभी अभी चैनल पे एक और नया वो स्टार्ट किया है कि शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं, ट्रिक वाली शॉर्ट वीडियो जो 30-30 सेकंड की, आपका टाइम भी खराब नहीं होता और आपको वीडियो मिल जाती है अच्छी अच्छी, उसमें ट्रिक मिल जाती है, कुछ भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको उसमें भी मिलेगी। तो वो भी शॉर्ट ट्रिक वाली भी देखते रहिए। 30 सेकंड में कुछ ज़्यादा जाता नहीं है और ट्रिक से आप कंप्लीट याद कर सकते हो। 1-2 बार वो ट्रिक अपने दोस्त के साथ दोहराओ, अपने दोस्त को बताओ, खुद बताओ, खुद लिख कर देखो, तो इतने में वो याद हो जाती है और आपका कहीं ना कहीं एक आध नंबर बन जाता है। अगर एग्जाम में आपकी किस्मत अच्छी है और वही क्वेश्चन आ जाए तो आपका नंबर बन जाता है। तो ये हमने ये भी स्टार्ट किया और ये भी डेली बीच बीच में अपलोड होती रहेगी हमारी वीडियो, ज़रूर देखो। जय हिंद, जय भारत।